साथियों नमस्कार। इंडिगो की जो मैंने आपको ये जो मेरी पिछले वीडियो थी इसमें आपने देखा होगा। दिल्ली दिल्ली गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आपको कहा था कि इट विल कम गॉट इट्स ओन समवेयर। प्रॉब्लम्स। इट्स कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग डायगोनल विल गिव एक गिव अप टू 1.270 से 4183। लेकर उसके बाद एक 1 या पुल बैक होगा। 1.270 में ये गैप डाउन हो सकता है या थोड़ा 41014 सा स्लो नीचे आके फिर बाद में पुल बैक की 4182 तरफ जाएगा। इसके बीच में ये हम्म? टर्मिनेशन होना तो चाहिए। एंड इट हैपेंड एग्जैक्टली 4105। आज क्लोजिंग प्राइस क्या है? 4105। अच्छा, इट गैप डाउन हेवीली एंड इट क्लोज्ड 10% हेवीली, बट द लास्ट सीक्वेंस इज़ वेरी इमेजिनेबल सीक्वेंस। आप 15 मिनट में जाएंगे तो भी आपको लास्ट वाला सीक्वेंस देख के आपको लगेगा कि ये इट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू मेक एनी डाउनवर्ड मूव। अगर करता भी है तो थोड़ा सा, यूजुअली ये यहाँ से ऊपर जाएगा दोस्तों। अगर करता भी है तो यहाँ तक आके आपको फिर एक ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इट्स ए रिव्यू एक्चुअली, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और ये गैप फिल होने के बाद आपको एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फेज ऑफ कंसोलिडेशन देगा। आपको थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा, इट विल गो साइडवेज। वो उसका कारण है साइडवेज का। साइडवेज का कारण आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो हंस पड़ेंगे आप लोग। जो ये गैप है, इट इज़ अ बैड सेंटिमेंट। तो ये लोग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं इसे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बेसिकली दे डोंट ट्रेड इन दिस एरिया। इंस्टीट्यूशन का कुछ पार्ट ही नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है मैं बताता हूँ। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पार्टिसिपेशन जब नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक छोटा मोटा ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। तो ये साइडवेज जो है, स्लोली साइडवेज 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 जाता है ना, ये बेसिकली रिटेल का पार्टिसिपेशन है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, रुकिए मिनट। ये जो है, दिस इज एन पार्टिसिपेशन ऑफ द रिटेल्स। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि रिटेल के पास जितना क्वांटिटी है उसी में सब चलेगा। ठीक है, ये रिटेल का पार्टिसिपेशन है। इंस्टीट्यूशन का एंट्री कब हुआ? यहाँ हुआ। somebody decided to push the market। इंस्टीट्यूशन का एंट्री कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। एक्सक्यूज मी, इंस्टीट्यूशन का एंट्री कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। when it came little lower before the time का मतलब है कि they are waiting for some sequence। कोई सीक्वेंस के लिए वेट करते रहते हैं। तो ये बिफोर द टाइम ये नीचे जाके चला गया थोड़ा, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन आए, दे पुट अप अ बाय ऑर्डर एंड दे ensured that the market remain in the sideways। so institutions have all data so that they control everything। तो मुझे लगता है ये 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे साइड में रहेगा। उसके बाद जो है ये फिर से एक स्प्रिंग एक्शन में चला जाएगा। स्प्रिंग एक्शन का मतलब है ये मैं पहला आपको 1 आवर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 5 वेव जो है, यहाँ पे ये गैप फिल करने के बाद रहेगा, बाद में एक गैप अप होके फिर ये साइड में घुस जाएगा। और थोड़ा सा जाके अगर ये वेव टू एक्सक्यूज मी अगर ये वेव टू के ऊपर जाके क्लोज होता है, फिर भी ये नया हाई नहीं बनाता है, देन इट विल हैव अ डीपर करेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मार्केट, एक्सक्यूज 1 सेकेंड प्लीज़, जब भी कोई मार्केट इतनी डीप गिरने के बाद फिर से एक डीप पुल बैक करती है, तो उसका इंडिकेशन रहता है कि मार्केट विल गो फर्दर डीप। यानी कि ये जो डेप्थ है इसके बहुत नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, उसका एक इंडिकेशन रहता है, यूजुअली उसका एक इंडिकेशन रहता है। तो ये एक्सपेक्ट कीजिए it will slightly gap down here and then it will start moving
अपसाइड। ये मेरी फ्रैंकली मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और मार्केट कैसा करता है, बिहेव करता है, देखेंगे। मार्केट कैसा बिहेव करता है देखेंगे, बट दिस इज़ अ रिव्यू ऑफ इंडिगो। नाउ लेट अस गो टू द इंडसइंड। इंडसइंड में चलते हैं, एंड इंडसइंड में मैं वीकली लगा देता हूँ। सो यू नो द इंडसइंड इज इन करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन में है इंडसइंड, एंड दिस गैप बेसिकली हैज़ क्रिएटेड, ये आप अगर देखेंगे इट इज़ ए लीडिंग डायगनल ओनली। ये लीडिंग डायगनल है, वेव 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी शार्प क्लोज। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट एक्सक्यूज मी, व्हाट आई बिलीव कि इंडसइंड अभी क्या करेगा। इंडसइंड का देखिए ये 5 3 5 है, बाद में ए बी सी हो गया, बाद में 5 3 और ये 5 के आसपास आएगा, ठीक है। अब ये वापस काउंटर में जाएगा अभी 3 के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है ये जो है इट इज़ इन द करेक्टिव फेज, करेक्टिव फेज में है ये इंडसइंड बैंक। कब से है? 2018 से है, एंड वेयर इट विल एंड समवेयर इन मार्च और अप्रैल के अंदर, मई के अंदर ही आपको एक क्लोज मिलना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जून में मिलेगा आपको, ठीक है। वाई इट इज़ इन करेक्शन आई हैव नो आइडिया, बट इसका जो रन ऑफ है, इसको हम लोग रन ऑफ बोलते हैं, इसका जो रन ऑफ है इट इज़ हाईली एलिवेटेड। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, थोड़ा थ्रोट ये है। वाई वी कॉल इट एज एन हाईली एलिवेटेड? फ्रॉम हियर टू हियर, if you see the angle of this, angle दिखा भाई, if you see the angle it is 47 degree। 47 degree का मतलब है anything above 45 degree angle on the weekly basis is a very steep rise, ठीक है। लेकिन वो एक कैलकुलेशन करने का हमारा एक ये रहता है, डोंट टेक मी रॉन्ग कि आप ऐसे मत जाइए ये, क्योंकि कभी कभी कुछ इंक्लिनेशन भी बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वो डिक्लाइन हो जाते हैं। सो दिस विल बिकम मैं इसको थोड़ा ब्लैक कलर कर देता हूँ, या इसे ये कलर कर देता हूँ। दिस विल बिकम बेसिकली एन रनिंग फ्लैट ईयर। ये रनिंग फ्लैट बनाएगा, रनिंग फ्लैट बना के ये दिखेगा 1 2 3 के जैसा, लेकिन ये रनिंग फ्लैट बना के आपको यहाँ से फिर से एक न्यू ट्रेंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। ये आइडियोलॉजी है, और इसका गिरने का कारण आपको फंडामेंटली जो है वो है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो विद द फंडामेंटल्स, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल बता रहा हूँ। और ये अभी भी रहेगा ही, इट विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज नाउ, इट विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, अभी रहेगा ये। एंड हाउ इट कैन बिहेव, सी एवरी डे आई एम शोइंग यू सम tricks how it can behave, and I have been a very strong advocate of pattern repeating itself. It can behave in the same manner. How can I say that? Same in the sense 78 to 80%, they have 83%, some are up to 97%, they have matched. इसका मतलब ये भी है कि वी आर यूजिंग एन अल्गोरिथम एंड वी आर आल्सो यूजिंग ए ह्यूमन आइज। हम लोग पूरा अल्गो के ऊपर ही पूरे डिपेंड नहीं रहते, ह्यूमन आइज के भी ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड वी बिलीव, सी व्हाट हैपन्स, आई टेल यू व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्या लॉजिक है भाई कृष्णा, क्या लॉजिक है? दिस इज अ स्टीफ ड्रॉप, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टीफ ड्रॉप। यहाँ तक तो स्लो था, एकदम से गिरा। अच्छा, इन दोनों का मैं आपको रेंज भी दिखाता हूँ। आई थिंक मैंने आज सुबह लाइव में कुछ दिया था मैंने आपको एक एग्जांपल। आप मेरा वीडियोस को मिस करेंगे, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग माय एथिक्स और माय ट्रेडिंग मेथड्स। ये क्या है दोनों का, देखिए 325 पॉइंट्स
279 पॉइंट्स। मैंने आज सुबह एक लाइव में आपको निफ्टी के बारे में बताया था, आज यहाँ यूट्यूब में है वो, आप देख लीजिए, ठीक है। और उसको आप जब देखेंगे तो 1 सेकेंड प्लीज, उसको आप जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं ये क्यों बता रहा हूँ। दिस इज अ स्टीप डाउन, दिस इज अ स्टीप डाउन, उसके बाद ऐसे ही कुछ पैटर्न करेगा डेली में, उसके बाद नीचे आएगा। अच्छा, इस बार ये नीचे कैसे आएगा, वो भी हमारे पास पैटर्न है, वो भी हमारे पास पैटर्न है। इस बार जो नीचे आएगा ये इतना फास्ट नहीं आ सकता, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट्स वेलोसिटी। एक जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ख़त्म हो गया है, एक सेंटिमेंट वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद नीचे कैसे आएगा, एक मिनट, आई एम एन अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ इट। आई टेल यू वन थिंग, इफ यू लर्न द वे आई हैव फ्लिप्ड करो, एंड ये थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसे स्लोली एक्सटेंड करेंगे, एंड इफ यू सी दिस पैटर्न, ये आता है फिर ऊपर जाता, 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 आता है फिर ऊपर जाता है, आता है फिर ऊपर जाता, आता है फिर ऊपर जाता, आता है फिर ऊपर जाता है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो पैटर्न, टाइम लेगा ये, समझ में आ रहा है आपको, ये टाइम लेगा, ऐसे जो वेलोसिटी में नहीं आएगा वो। और जब ये आता रहता है ना तो आपको मोमेंटम पॉजिटिव में दिखाता रहता है, बिकॉज वो टाइम एलिमिनेशन, टाइम के साथ वो चेंज हो जाता है मोमेंटम। सो दिस इज द आइडिया। अगर आपको काउंटर ट्रेंड में इंटरेस्टेड है तो यू कैन ट्रेड काउंटर ट्रेंड, लेकिन बट विथ रिस्क में ही चलेंगे आप, उसमें कुछ ये नहीं है। सो दिस इज द आइडिया। तो लेट्स सी, और कुछ है तो आज किसी भाई साहब ने बोला था, सर मुझे ये बताओ करके, एक मिनट, कौन सा हो, फेयरचम ऑर्गेनिक्स, अरे भाई एक मिनट, फेयरचम ऑर्गेनिक्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वेव थियरी बहुत कम काम करेगी। वेरी फ्रैंकली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस, बिकॉज ऑफ द लो लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी कम रहता है, जिसके कारण पैटर्न्स क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाते। अगर आप डेली में देखोगे इट इज़ ए गैप डाउन, बहुत से लोगों को लगेगा अरे यार ये इतना दिन से ये साइडवेज में है, अभी ये गैप डाउन हो गया। तो आई पर्सनली बिलीव इट विल क्रॉस दिस, इसको 900 क्रॉस करके एक थोड़ा बहुत गद्दल करेगा, गद्दल करके बाद में ऊपर चढ़ेगा। 900 क्रॉस करना चाहिए, 900 क्रॉस करना चाहिए, ये मेरी अब तक का व्यू है जो देखा मैंने। बाकी आपके ऊपर है। ये 5 वेव्स बनने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने मंथली पे लेके आया, 5 वेव्स बनने के बाद 535 जा रहा है, और एक्चुअली अगर हम देखें तो ये यहाँ तक आना चाहिए, 634 तक आना चाहिए। और आप अगर आप थोड़ा सा वेव थियरी के इसके उसका पूरा पर्सनालिटी को जानते हैं, सो दिस लेंथ, द हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बिकम अ वर्टिकल लेंथ। एक चीज़ आप मुझसे आज जान लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो वर्टिकल लेंथ में कन्वर्ट होता है। बहुत से लोग वेव थियरी, एलईडी वेव थियरी, ये बम मारते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो आशीष कैल तो कोई गन थियरी, ये थियरी बोलता है, उसमें कुछ दम नहीं है दोस्तों। इसका बहुत सिंपल है, और इसको सिंपल तरीके से ही अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई गन नहीं है, कोई फिबोनाची नहीं है। ये जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका इक्वलेंट आपको वर्टिकल लाइन मिलेगा। वो मेथड जो है, परसों मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन वैलिडेशन ही कैसा डालते हैं। व्हाट इज द वैलिडेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन, टेल मी, यू हैव नो आइडिया।
व्हाट इज इनवैलिडेशन, यू हैव नो आइडिया। इसका लो क्या है 580, ये 645 तक आएगा ये, ठीक है। इट विल कम अप टू 645, इसके नीचे आएगा, ये गैप डाउन, ये गैप नहीं होगा, इट विल कम, इट विल फ्लश नाउ, इट विल फ्लश। इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का पीसीआर देखो, सो पीसीआर नहीं, वॉल्यूम का ये देखो, लेट्स सी वॉल्यूम, इसका क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम देख ले भाई। अच्छा अच्छा, बट इट इज़ फार अवे फ्रॉम द एटीआर, एटीआर से दूर है, थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा लेकिन, बट इट विल गो, इट विल गो। थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा, एटीआर से दूर है ये, एटीआर से ऑलमोस्ट टू स्टैंडर्ड डिविएशन के पार है, या उसका नज़दीक है, 2 एटीआर के नज़दीक है ये। तो एटीआर भी हम लोग देखो, जब आप सीखते हो, इतना प्रैक्टिस करते हो, यू कैन टेल वेरी क्लियरली दैट इट इज़ अवे फ्रॉम द एटीआर। एटीआर का कैसा मतलब है, एटीआर में दिखाता हूँ आपको एटीआर कैसा होता है, एंड वेरी सॉलिड, दिस 1 टाइन इज इक्वल टू 1 एटीआर, ये 2 टाइन का मतलब है टाइन, दीज आर ऑल कॉल्ड टाइन्स। हम लोग क्या करते हैं, इसको ही इसी को हम लोग ये रिग्रेशन में डाल देते हैं, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन मिलेगा आपको, यू विल गेट रिग्रेशन ट्रेंड लाइन। ये जो रिग्रेशन है, ये ऑलमोस्ट 2 एटीआर का डिस्टेंस है ये रिग्रेशन, और यहाँ से आप यहाँ से डिस्टेंस देखिए, उसका प्राइस डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है 15%, और मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ, कितना है 15%, 2 एटीआर हुआ ना रिग्रेशन से। हाँ, अगर आप रिग्रेशन निकाल दो, समझ लीजिए आप रिग्रेशन निकाल दो, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, इसे भी निकाल ले भाई, रिग्रेशन निकालो, और आप सिर्फ ये टी लाइन डाल दो, टी लाइन से कितना दूर है, टी लाइन जब ब्रेक हुआ तो वहाँ से कितना दूर है 22%, 2 एटीआर हो गया। हाँ, एवरेज ट्रू रेंज का 22%, 20 पीरियड का एटीआर लगाते हो आप, 14 पीरियड का एटीआर लगाते हो, 20 पीरियड का नहीं लगाते हो। 14 पीरियड का एटीआर में 22% का मतलब है ऑलमोस्ट 2 एटीआर के नज़दीक आ गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, तो ऐसा रहता है, यू नीड टू लर्न इट, यू कैनॉट गेस इट। आप गेसिंग बिजनेस मत करो, समझ में आया? गेसिंग करोगे तो सब पुस हो जाएगा आपका जो इनकम करना है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो भी है। आई जस्ट डोंट वांट टू से दोज वर्ड्स, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना है, गेसिंग मत करो, सीखो आप। ऑल राइट देन, थैंक यू।